प्रिय भक्तजन, अभिनंदन है, नमस्कार है। आप अपना श्रद्धा और भक्ति मुझे दान दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए कि देवी महापुराण दुर्गा सप्तशती का दुर्गा पाठ तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ देवी महापुराण का पाठ दुर्गा जी के पास होता है आश्विन में और चैत्र में। इसलिए इस देवी महापुराण आप लोगों को मैंने सुना रहा हूँ टूटी फूटी शब्दों में। रह गया सवाल कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे उत्साह मिलेगा, बल मिलेगा और सनातन धर्म के ध्वजा को लेकर के उड़ने की कोशिश करूँगा। इसलिए आज 13वां अध्याय है। कल आपने देखा कि विष्णु जी शुक्राचार्य की माता का सर काट दिया और भृगु जी शराब दे दिए। फिर विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ा, बार बार अवतार लेना पड़ा वो भृगु के हिसाब से। लेकिन भृगु साहब क्यों दिए? किस लिए कि स्त्री का वध किए विष्णु जी, वो जो गलत है, और इसलिए उसको श्राप दिए। समझ गए? आज है 13वां अध्याय। आज है 13वां अध्याय। ठीक है, आप सबों के बीच 13वां अध्याय का प्रारंभ है। राजोवाच किंकीर्तन गुरुणाम पंचाद्य भृगुरूपेण प्रतदा छलनैव हि दैत्यानां पौरौ हि तेन धीमता गुरु पुराणां नमनिशं सर्वविद्या निधिस्तथा श्रुतो अंगिरस एवाशोष कथंग छल कृण्ण मुनि हि धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु शब्द धर्मस्य कारणं कथितं मुनिर्भिः परमात्मा माभि लभ्यते वाचस्पतिस्तथा मिथ्या वक्ता चे दानन प्रति कह शक्त वक्ता संसारे भविष्यति गृहाश्मनि आहाराधिकं भोज्यम ब्रह्मांडां विभवे अपि न तदर्थं मुन्यविद्या वर्तते कथं मुनिः शब्द प्रमाणज्योच्छेदं सृष्टा भावे गतं न किं छर्म कर्म प्रवृत्ते वाये अपि गीतम त्वं गुरु कथम देवा सत्यम समुद्धूता राजसा मानवाः स्मृताः वित्तीर्य तामसा प्रोक्ता उत्पत्तो मुनिभिः किल्लः अमराणां गुरु साक्षात् मिथ्यावादी स्वयं यदि तदा क्व कः सत्यवक्ता असाद राजन् अस्तांशः पुनः क्वं स्थिति तस्य धर्म संदेह ममात्मनः कां गति सर्वजंतूनां मिथ्याभूते जगत्त्रये हरि ब्रह्मा सचिकांतास्तथा अन्नयी शूरसत्तमः सर्वे छल विद्यौ दक्षा मनुष्याणां च का कथाः काम क्रोधादिभिः संतप्तः लोभोपहत चेतसु छले दक्षा सुर सर्वे मुनिः सपुद्धना वसिष्ठो वामदेवस्य विश्वामित्रो गुरुस्तथा एते पापरता कायत्रं गति धर्मश्रवाणदः इंद्रो अग्निश्चंद्रमा वेदा परदा अभिलंपटः द आर्यत्वयं भुवनेष्वेनु स्थितं कुत्रं मुनिवदः वचनं कस्य मंतव्यमुपनिषदध्येता नघ सर्वे लोभाभिभूतास्ते देवस्य मुनिस्ततः व्यासुवाच किं विष्णु किं शिव ब्रह्मा मघवा किं बृहस्पतिः देवानां प्रवर्त इव विकारैः संयुतस्ततः लक्ष्यते संप्राप्तो संकटेशो यपि गुणेश बाध्यते किल कारणाद् रहितं कार्यं कथं भवतीर्महति ब्रह्मादीनां च सर्वेषां गुणा एव हि कारणं पंचविंशतिसमुद्भूता देहात् तेषां न चान्यर्जथा काले मरण धर्मास्तु संधि को अत्र ते नृपः परोपदेशे विश्वस्पष्टं शिष्टा सर्वे भवन्ति च वे पुलुति ब्रह्मय विष्णुशनं स्वकार्ये समस्थितिः कामं क्रोधं तथा अहंकारं मत्सराः देहवान् कः प्रत्युक्तुं मिषो भवन्ति तान् पुण्यः संसारो अहं महाराजा सदी विविध स्मृत नाने प्रभवति इव शुभमयं किल कस्याचित् भगवान विष्णु तपश्चरति दारुणः कदाचित् विद्यमान यज्ञान वितनोति सुराधिपः कदाचित् तु रंजित परमेश्वर रमते किल
वैकुंठे द्वादशस्तरणो विभु कदाचित् दानवै सार्धं युद्धं परमादारुणं करोति करुणः सिंधु तद्वान् अपापीडितो अभृशम कजाति जयमापनोति जीवात् सोऽपि पराजयं सुख दुःखोऽभिभूतो अशुभवतेव न संशय शेषे शेति कदाचित् योगादिन्दा समावृतः काले जागतिं विश्वात्मा स्वभावां प्रतिबोधितः सर्वो ब्रह्मा हरिष्यति इंद्रादिया ये सुरास्तता मुनियश्यम विमाणि स्वाउषो विचंति निशान औषानि संजाते रस्तावर्जंग महाप्रियते नात्र संदेहो नृपंकिजिद कदा यपि च स्वायुपो एतम पद्मजा आद्यां च मृक्षन्ति पार्थिव प्रवदन्ति पुनः विष्णु हर्षक्रादेह सुरा तस्मात् कामादिकान् महावान् अदीद हवा निर्मुक्त पुरुष परमार्थवित्तः यो बिभर्ति ही संसारे सदा रहन्नं कर्तुमपि विमुक्त सर्वं संगेभ्यो विचत्वस्मि शंकितः तस्मात् विस्पते भार्या सस्यना लभिता पुनः गुरुना लभिता भार्या तथा भातुर्वयश यश एवं संसार चक्रे अस्मिन् नगराग्लो लोभाधिर्विवृतः नंद रूपणीं तन्माया गुणस्तन छन्नं जगति चराचरम भ्रमत एवं तत्व सर्वं मंदिरा मतवन निपह तस्याराधने निनीव गुणान् सर्वान् विन्द वृद्धिय च मुक्ति भजेत मति मानान्यम पंथा पृथ्वी पर आराधिता महेशानी च तावत् कुरुते कृपाम तावत् भवत भूषुकम कस्मात् को अन्नासति दद्यासुत करुणा सागरामेदां भविता जगमादादं माया जस्यास्तु भवजननैव जीवन मुक्तस्त्वयम् अनुष्यते मानुषयनुरूपं प्राप्यं सेविता न महेश्वरी निश्रुकोणाति प्रातपतिता अध्यय देव विद्महे अहंकार आवृतम विश्व गुणत्रय समन्वितम असत्येन नामपि संबंध मुच्यते कथामणि यथा हित्वा सर्वं ततः सर्वे सहसेव्या भुवनेश्वरी राजवचं गृहीतं गुरुणा तत्र काव्य रूप धारिणी च कदा शुक्र समातास तन्मने पुरी पितामह व्यासवत्सिनो रावण परीक्षामि यत्कृतं गुरुणा दत्तता कृत्वा काव्य स्वरूपं च प्रक्षणनेन महात्मनां गुरुणा बोधिता दैत्या मध्वा काव्यं स्वभगं गुरुं विश्वासं परमं कृत्वा बभूवस्तन्न मया सदा विद्यार्थं शरणं प्राप्ता भृगु मत्वा अतिमोहितः गुरुणा विप्रं लभाते लभाते को वानं मुह्यति दश वर्षात्मके काले संपूर्ण समय तदा जयंतया स क्रीडित्वा काव्यो राजा जान्न चिन्तयत आशया मम मार्गति पश्यन्तं संगतिता किल गत्वा तान्वीय पपिशयहं जाजानानिति भयातुराणहं मा तुरानः मा देवीभ्यो मय्यः माँ देवीभ्यो भयं तेषां मद्भक्तानां भवेदिति संचितय बुद्धिमान् स्थाप्य जन्ति प्रतिवाचः देवानेनोपपश्यन्ति पुत्रा मे चारुलोचनी समयस्थिति अद्यं सम्पूर्णो जातोऽयं 10 वार्षिका तस्मात् गच्छाम्यहं देवी द्रष्टुं याचाज्ञानं सुममद्धमिः पुनरेवागमिष्यामि तावन्ति कमनुदभूतः तथेपि तमुवाचाद्यं जयन्ति धर्मवित्तमः यतेस्तं गक्षं कर्मज्ञं न ते धर्म विलूपैः तत्कृत्वा वचनं काव्यो जगां त्वरितस्ततः अपश्यन् दानवानां स पार्श्वे वाच सत्पतिं तदा छद्मरूपधरं सौम्यं बोधयतं छलेन्तानं जैनं धर्मं कृतं स्वेन जज्ञननीता जगननीता परं तदा भो देवारिवो सत्यं परोहितं भवतां हितम् अहिंसा परमो धर्मो हन्तव्यः हयातातायिनः द्विजे भोगे रतिर्विदे
दार्शितम हिष्णम पशु जिह्वा स्वाद पर ही काम हिंसैव प्राप्मत्ता एवं वेदानि वाक्यानि वेशास्त्राणि प्राणी च ब्रुवाण गुरुर्मामार्कंग विस्मृतो असो भृगो सुत चिंत्यामाश मनसा मम द्वेषे गुरु किल वंचिता किलेन धूर्तेन जाज्य मेनात संशय 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 अधिक लोभम पापीयम वही नरका द्वार मूर्जितम गुरुरपयन नीतम भूते पीड़ितो रेन पापम मन्नः प्रामाणम अक्षणम यशस्वी पाखंड धारका गुरुशूराणाम सर्वेशा सर्वशास्त्र प्रवर्तक किंग किंग न लभ्यते लोभान मलिनो कृतमानसम अन्योपि गुरुरपि जाता पाखंड पंडित शैलुरवेदिष्टम सर्वम परिग्रह दुर्योत्तम वंचनते यदि समुदान दैत्यान जाजान माम अवायशो ही जय जगजननी जगदम्बा दुर्गे महारानी की जय। अभिसिद्धि प्राप्ति अर्थे शरणागतिनाथ परित्राण पराश विषयार्थ देवी नारायणी नमोस्तुति अष्टभुजी सिंहवाणी वैष्णव विंध्याचल कामिका शक्ति सिजो अवश्य दुर्गे माता आपकी जय हो, आपकी जय हो। तीनों लोग 14 भुवन में आपकी जय हो। राजा बोले कि हे ऋषिवर, बुद्धिमान बृहस्पति जी ने असुरों के गिरोह में शुक्राचार्य के रूप में वास करके और छल पूर्वक दैत्यगणों की पौराणिक में व्रती होकर के क्या किया था। हे मुनि, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, वे सदा ही वेदादि की आलोचना करते रहते हैं। विशेष करके वे अंगिरा मुनि के पुत्र और स्वयं मुनि हैयन के गुणों से युक्त होकर भी उन्होंने किस प्रकार छल अवलंबन किया था। मुनिगणों ने सभी शास्त्र में कहा है कि सत्य ही धर्म का कारण और सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तब बृहस्पति जी ने जब दैत्यगणों के निकट मिथ्या वचन कहे थे, तब संसार में कौन गृहस्थ स्वामी सत्य वक्ता होगा। हे मुनिवर, इस विषय में विचार कर मैं कुछ स्थिर नहीं कर सकता। यदि कहें कि लोभ के वशीभूत होकर लोग असत्य कार्य में प्रवृत्त होते हैं, किंतु यह भी यथार्थ बोधन नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि किसी के ऐश्वर्य हो तो भी उसका आहार पूर्ति के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। क्या प्रयोजन नहीं होता। अतएव इस लोभ के लिए मुनिगण क्यों मिथ्या में प्रवृत्त होंगे। हे मुनीश्वर, पुरातन श्रेष्ठ मुनिगण जो शब्द प्रयोग कर गए हैं उसका वाचक पदार्थ अवश्य ही है। इस प्रकार के विश्वास से पंडितगण प्रमाण में शिष्टता के कारण शब्द को एक प्रमाण कहकर अवधारण करते हैं। इस समय देखा जाता है कि शिष्ट व्यक्ति के अभाव में वह शब्द प्रमाण उच्छिन्न हो गया है, क्योंकि छल कार्य में निरत बृहस्पति में गर्हित कार्य वर्तमान रहने से उनका फिर शिष्टत्व कहाँ गए। उत्पत्ति के विषय में मुनिगण कहते हैं कि देवतागण सत्वगुण से, मनुष्यगण रजोगुण से और त्रियकगण तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं। तो वही सत्वगुणाश्रित जो देवताओं के साक्षात गुरु हैं, वे भी यदि स्वयं मिथ्यावादी हुए, तब फिर राक्षस और तमोगुणों कौन सत्यवादी होगा। क्या आश्चर्य है। यदि संपूर्ण विश्व ही माया में आच्छादन हो तो सनातन धर्म का स्थान कहाँ है और संपूर्ण जीवगणों की क्या गति है। हे मुनिवर, इस विषय में मुझको महासंशय उपस्थित हुआ है। जबकि भगवान हरि, ब्रह्मा, सचिपति और अन्य सुर सप्तम गण कभी सभी कपट कर्म में चतुर हुए हैं, तब स्व अल्प तत्व और अल्प बुद्धि मनुष्यों की फिर क्या बात है। हे मानव, जबकि सब देवता गण वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र और बृहस्पति इत्यादि तपोधन मुनिगण भी काम क्रोध में अभिभूत, लोभ में विनष्ट, चित्त, छल कर्म में दक्ष और पाप में निरत हैं, तब धर्म की फिर क्या गति है। हाय, जबकि इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और विधाता यह भी काम के उत्कृष्ट लोभ में अभिभूत होकर पर दारा शक्ति हुए, तब इस संपूर्ण भुवन में फिर शिष्टता कहाँ रही। हे विमलात्मन, जब संपूर्ण देवतागण और मुनिगण लोभ में विकसित हुए हैं, तो फिर किसका वचन उपदेश स्वरूप में ग्रहण करें।
व्यास जी बोल के हे राजन, इंद्र हो, बृहस्पति हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महादेव हो, जो देह धारण करेगा उसको ही पूर्वोक्त अहंकार और लोभादित विकार दोष में लिप्त होना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। महाराज, ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह सभी विषय अनुरागी हैं, अतएव अनुरागी व्यक्ति क्या अकार्य नहीं कर सकता। हे नरेंद्र, अनुरागी व्यक्ति चातुर्य वश से केवल मुक्त के समान दिखते हैं, किंतु संकट स्थल उपस्थित होने पर उस समय स्वगुण से उनकी धूर्तता प्रकाशित हो जाती है, तब वह गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अतएव इस विषय में तीनों गुणों को ही कारण जानना चाहिए, क्योंकि कारण के बिना कभी कार्य की उत्पत्ति का संभव नहीं हो सकता है। ब्रह्मादि देवताओं के भी तीनों गुण ही कारण है, कारण ही उनके सबके देह भी प्रधान महतत्वादि 25 तत्व से उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे निरपुवर, ब्रह्मादि भी मरण धर्मशील अर्थात दासमान हैं, अतः इसमें फिर आपको संदेह क्या है। आप जानिए कि सभी दूसरों के उपदेश देने के समय भली भांति निश्चितता प्रकाश करते हैं, किंतु अपना कार्य उपस्थित होने पर स्वभाव का विपल्व हो जाता है, तब वह काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, अहंकार और मत्सर यदि सब उपस्थित होकर कार्य करते हैं, कोई देहधारी पुरुष उनको परित्याग करने में समर्थ नहीं होता है। हे महाराज, महर्षिगण कहते हैं कि यह संसार सदा इसी प्रकार चला जाता है। यह शुभ अशुभमय संसार कभी अन्य भाव को प्राप्त नहीं होता है, इसी प्रकार चला आता है। देखो, भगवान विष्णु कभी दारुण तपस्या करते हैं, देवराज इंद्र भी कभी अनेक भांति के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, और देखो परम प्रभु लीला में विष्णु कभी कमला के कमनीय विलास तरंग में रंजित उचित होकर बैंकुट में विहार करते हैं, और कभी करुणा सिंधु होकर भी दुर्जय होते हैं। इससे वह निसंदेह सुख दुख के वशीभूत होते हैं। हे महाराज, वही नारायण कभी विश्व संसार को अपनी कुक्षी में रक्षा कर योग निद्रा में संसार में महादेव, ब्रह्मा, हरि इत्यादि देवतागण और मुनिगण सभी अपनी आयु के परिमाण काल तक जीवित रहकर विचरण करते हैं। प्रलय काल का अवसान होने पर नष्ट प्राप्त यह स्थावर जंगात्मक जगत फिर उत्पन्न होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे राजेंद्र, अपनी आयु के अंत में ब्रह्मादि सभी नाश को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। फिर क्या समय में विष्णु और महादेव इत्यादि देवतागण देहधारी होकर वह सब कामादि स्वभाव लाभ करते हैं। हे पार्थिव, आप इस विषय में विस्मित न होइए। यह संसार काम क्रोधादि से मुक्त होकर सदा ही भ्रमण करता है। हे राजन, इस संसार में कामादि से युक्त परमार्थ के जानने वाले पुरुष अत्यंत दुर्लभ हैं। जो व्यक्ति इस संसार में डरते हैं वे स्त्री ग्रहण न करते, इस कारण वह सब प्रकार के विषयासंग में मुक्त और शंकाहीन होकर विचरण करते हैं। इस कारण ही चंद्रमा ने बृहस्पति की भार्या को हरण किया था। चंद्रमा ने, गुरु ने भी अपने छोटे भ्राता की भार्या को हरण किया था। इस प्रकार संसार चक्र में समस्त जीव ही सदा राग लोभादि से आवृत रहते हैं। हे राजन, गार्हस्थ्य अवलंबन करने पर मनुष्यगण किसी प्रकार मुक्ति लाभ करने में समर्थ नहीं होते हैं। अतएव सर्व प्रयत्न से संसार की सार्थकता विचार छोड़ सच्चिदानंद रूपिणी महेशानी आराधना करनी चाहिए। यह चराचर जगत उनके ही माया गुण में आच्छन्न होकर मदिरा मक्त के समान अथवा उन्मत्त के समान सदा भ्रमण करता है। बुद्धिमान पुरुष उनकी आराधना से ही सब गुणों को पद दलित करके मुक्ति लाभ करते हैं। हे राजन, इसके अतिरिक्त मुक्ति लाभ का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। महेशानी की आराधना करके जब तक उनकी करुणा प्राप्त न हो
सके तब तक सुख कहाँ है। उनके अतिरिक्त अतिरिक्त दूसरे किसी की प्रकृत दया दृष्टि नहीं होती। अतएव विशुद्ध चित्त होकर उन करुणामयी का भजन करना चाहिए, क्योंकि उनकी आराधना करने से ही पुरुष जीवन मुक्त हो सकता है। जिस व्यक्ति ने मनुष्य शरीर को पाकर महेश्वरी को सेवा न करी, वह सोपान श्रेणी में ऊपरी भाग से नीचे गिर गया है। यही मेरा विचार है। यह त्रिगुण युक्त विश्व अहंकार में आवृत है और असत्य में संबद्ध है। अतएव उन सर्वेश्वरी की आराधना के अतिरिक्त फिर किस प्रकार का मुक्ति लाभ हो सकता है। हे राजन, सब विषयों का परित्याग करके उन भुवनेश्वरी की सेवा करना ही सबका एकांत कर्तव्य है। जन्मेजय बोले कि हे मुनि, शुक्र रूपधारी देव गुरु ने उस समय क्या किया था और शुक्राचार्य कितने दिन पीछे दैत्यों के समीप आए थे, यह मुझको भली भांति कहिए। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, शुक्र वेशधारी महात्मा बृहस्पति ने उस समय जो किया था वह मैं कहता हूँ, सुनिए। देव गुरु के भली भांति समझा देने के पर दैत्यगण उनके ही अपना गुरु शुक्राचार्य जान सम्यक प्रकार विश्वास करके तत्परायण हो उनके आज्ञावर्ती हुए। बृहस्पति की माया से मोहित और प्रताड़ित दैत्यगण उनको ही अपना गुरु शुक्राचार्य जानकर उनकी शरणागत हुए, क्योंकि इस संसार में लोभ के वशीभूत हो सभी मोहित होते हैं। इस ओर जब 10 वर्ष पूर्ण हुए तब दैत्य गुरु जयंती के संग क्रीड़ा समापन पूर्वक जजमान गणों का स्मरण करने लगे। वह विचार करने लगे कि दैत्यगण हमारे आने का मार्ग देखते हुए अवस्थित हैं, मैं जाकर उन भयातुर असुरों का अवलोकन करूं। वे मेरे भक्त हैं, अतएव देवताओं के द्वारा जिनसे उनको भय न हो वह करना उचित है, वह करना उचित है। इस प्रकार चिंता करके जयंती से कहा, हे चारुलोचनी, मेरे पुत्रों ने देवताओं की शरण ली है। तुम्हारा 10 वर्ष समय आज संपूर्ण हुआ। अतएव हे शुभ मध्य में मैं इस समय अपने जजमानों को देखने के निमित्त जाता हूँ, फिर शीघ्र ही तुम्हारे निकट आऊँगा। पतिव्रता जयंती ने तास्तु कह उनके जाने में सम्मति प्रदान करके कहा कि हे धर्मज्ञ, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाइए, मैं आपका धर्म लुप्त करने की इच्छा नहीं करती हूँ। शुक्राचार्य ने उसका वचन सुन शीघ्र दानव गणों के समीप उपस्थित होकर देखा कि दानव गणों के समीप छल वेशधारी सभ्याकृति बृहस्पति जी विराजमान हैं। वह निज प्रतीत जैन धर्म छल पूर्वक समझा रहे हैं और हिंसादि दोष दिखलाकर यज्ञ की निंदा करते हैं। वह कहते हैं कि अहो देव वैरीगण, मैं तुम्हारे हित कर सत्य वचन करता हूँ। अहिंसा की ही परम धर्म चरितार्थ करने को ही वेद में पशु हिंसक का मार्ग दिखाया है, किंतु अहिंसा के समान श्रेष्ठ परम धर्म दूसरा कुछ नहीं है। हे राजन, देवगुरु को वेद शास्त्र की निंदा करते हुए ये वचन सुनकर भृगुपुत्र अत्यंत विस्मित हुए और मन में चिंता करने लगे कि यह गुरु निसंदेह मेरा विद्वेषी है। इस दूत के द्वारा मेरे जजमानगण चले गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। पाप के एकमात्र कारण स्वरूप जो लोभ द्वारा प्रेरित होकर ये गुरु भी मिथ्या कहते हैं, उस पाप बीज और नरक के द्वारा स्वरूप लोक को धिक्कार है। क्या आश्चर्य, जो सब देवताओं के गुरु और धर्मशास्त्र के प्रवर्तक हैं, जिनका वचन प्रमाण कहकर ग्राह्य होता है, उन्होंने भी आज पाखंड मत धारण किया है। अहो, लोभ की क्या निर्वचनीय महिमा है। लोभ के वशीभूत होकर शुरू गुरु भी अब पाखंड पंडित हुए, तो लोभ के वशीभूत हो मल्ली नमन सत्य मूढ़ बुद्धि पुरुष क्या आकाश न करेंगे। अब आज यह शूर गुरु ब्राह्मण होने पर भी नट के समान समस्त चेष्टा ग्रहण करके मूढ़ बुद्धि मेरे जजमान दैत्य गणों को छलते हैं। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा महारानी की, दुर्गा माता की जय, जोग माता की जय, महामाया माता की जय, महामाया माता की जय, जोग माया की जय, दुर्गा माता की जय, अष्टभुजी सिंहवाहिनी श्री अष्टमी दुर्गे माता की जय, श्रीमद देवी महापुराण की
जय, इसके अक्षर सरस्वती की जय, वेद पुराण की जय, उपवासों की जय, सब की जय। हे भक्तगण, जब भृगु ऋषि विष्णु को श्राप दिए और तब देवताओं से छल करने के बाद दैत्यों का वध कर रहे थे, उस समय शापित होने के बाद विष्णु जी और देवता लोग अलग हुए और शुक्राचार्य जी जयंती के साथ विराजमान होने लगे। उस समय इंद्र को नहीं रहा गया, वह फिर भी छल से कपट से बृहस्पति जी को बोला कि आप ऐसा करो, दैत्य गणों के पास आप जाओ और उनको वशीभूत करके, वशीकरण करके अपने लोभ में हम लोगों का कार्य को सिद्ध करो। अब वो बृहस्पति गुरु जिसके शास्त्र और महाशास्त्र गुरु की आज्ञा परम श्रेष्ठ है, वो अब लोभादि के कारण वहाँ दैत्यों के पास शुक्राचार्य का छल रूप विष धारण करके वहाँ प्रकट हो गए। और जब दैत्यों ने देखा कि शुक्राचार्य आ गए तो उनके शरण में लग गए और उसकी सेवा करने लगे। ए भाई, सेवा करने लगे, लोभ के कारण तो सेवा करेंगे ही, वो भय के कारण सेवा कर रहे थे और गुरुदेव बृहस्पति जी छल के कारण से सेवा ले रहे थे। इस तरह से विनाश करने के लिए दैत्यगणों के लिए गुरु भी छल करता है, गुरु भी छल किया और उस तरह से पापरत हो गए। अर्थात मनुष्य शरीर धारण करने के बाद, देह धारण करने के बाद निसंदेह पाप की विभक्ति होती है। इसीलिए अगर देवतागण छल करते हैं तो मनुष्य किया तो क्या किया। आप कृपया करके ऐसा बात कहने से क्या है, विष्णु ने भी छल किया है, बलि को छला है, बलि को छला है, उसके बाद फिर वामन रूप धारण करके बलि को छल लिया और फिर नृसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को बचाया है, हिरण्यकशिपु का वध किया है। इस तरह का अवतार लेकर अनेक प्रकार के छल प्रकार के किए हैं, किंतु सत्य की रक्षा के लिए ये सब निषेध है। सत्य की रक्षा करने के लिए छल रूप दूर देहदानी लोभ क्रोध काम क्रोध का प्रयोग करना ये शस्त्र का काम करता है। इसलिए हे भक्तगण, अगर इस तरह का देवता लोग करते तो मनुष्य तो करेगा ही। और उसी समय जब वेद विज्ञान ध्यान आदि का कर्तव्य करता है तो विष्णु जी तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी करते हैं, उसी तरह तप करते हैं। तब भृगुपुत्र शुक्राचार्य को आभास होता है और जयंती से कहते हैं कि हे जयंती, मैं तुम्हारा 10 वर्ष का जो वचन दिया था वो पूरा हुआ, अब मुझे अपने भक्तगणों के पास जाने दो और उनका हित करने के लिए मुझे पहुँचने दो। तो जयंती ने उन्हें कहा तथास्तु, आप जा सकते हैं, आप कहीं भी जाने के लिए सक्षम है। तब उन्होंने शुक्राचार्य को भेज दिया। शुक्राचार्य जी जब दैत्यगणों के पास समक्ष आते हैं तो देख क्या रहे हैं कि देव गुरु बृहस्पति जी छल करके, छल रूप में लोभ में आकर के मेरे दैत्यगणों को छल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, उसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वेद की निंदा कर रहे हैं, मंत्रों की निंदा कर रहे हैं। अर्थात गुरु होकर के भी शास्त्र जिनका आज्ञा है, वेद उनका आज्ञा है, उस काव्य उनकी आज्ञा है, उसका भी छल कर रहे हैं। इस तरह से आश्चर्यचकित होने के बाद शुक्राचार्य जी मन में आश्चर्यचकित होते हैं और आगे अब क्या होता है देखना पड़ेगा। इसलिए हे भक्तगण, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, आज की कथा यहाँ ही इसलिए फिर आग्रह करता हूँ कि इस बूढ़े पर, इस वृद्धा पर दया करके श्रद्धा और भाव भक्ति से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम, किंतु मैं आप लोगों को सहृदय मैंने ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण आप लोगों को करा दूं। मुझे श्रेष्ठ नहीं बनना है, आपका अनुसरण करना है, आपका प्रेम और श्रद्धा पाना है। इसलिए मैं आपके पास इस वाणी को कर रहा हूँ, टूटी फूटी भाषा में आपको सुना रहा हूँ। कृपया इसे ग्रहण करके अपने भवसागर को पार करते हुए मुझे भी बैतरनी पार कर दीजिए। गाय की पूछ, आप गाय के पूछ बढ़ा दीजिए, मैं उसे पकड़ के पार हो जाऊँ। अर्थात सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं भी पार हो जाऊँगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तब मैं गाय के पूछ पकड़ कर बैतरनी पार हो जाऊंगा। इसलिए हे महाभाव, आप लोगों से अनुरोध है कि मैं अज्ञान आदमी, मैं नहीं जानता हूँ, इस छल कपट से मुझे कोई मतलब नहीं। माँ माता की साधना में लीन रहता हूँ और लीन रहने का ही प्रक्रिया करना जानता हूँ, परंतु क्या करूँ, श्रीमद् देवी भागवत पढ़ते पढ़ते इतनी तेजी में पढ़ता हूँ कि इसको पुराना है 9 दिन में, से पुराना है 9 दिन में कर करके आर पार होता है। आज आपके माध्यम से ये अक्षरशः इसको देखने का मौका
प्राप्त हुआ है। आप धन्य हैं, आपका महिमा धन्य है। आपको सुनाने के लिए जो प्रेरणा मुझे जागी है उसे आप और फलीभूत होने के लिए, बढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा उत्साह और मन आपसे लग जाए। प्रेम बस आपके शरण में पड़ा रहूं। आप प्रातः सहस्राणि क्रियन्ते और निजम भया दास्यमिति माम बत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति चोचरित यांगति समोपनुति न तांग परमादेशुरा। शापराधो अस्मि शरणं प्रापत स्वाम जगदम्बिकी। इदानीम अनुकंपोऽहं जतिक्षसि तथा गुरु। अज्ञानाद् स्मृति पर्यन्तं निर्मदिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चाम्य मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यात्युपत्यतं गृहास्मत् गीतं जपं श्रीधर भवतु देवी प्रसादात् सुरेश्वरी।